देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि इग्नू के अंदर किसी सब्जेक्ट को अगर आपको क्लियर करना है, पास करना है, तो उसमें दो चीज़ें ज़रूरी है। पहला, आपने थ्योरी एग्जाम दिया हो, उसमें पास हुए हो क्योंकि उसका 70% वेटेज होता है, और दूसरा होता है असाइनमेंट सबमिट करके उसमें पास हो जाना क्योंकि उसका 30% वेटेज होता है। टोटल मिलाकर 100% ये आपका एक सब्जेक्ट का होता है, यानी कि दोनों में आपको इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। आपके थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट तो डिक्लेयर किया ही जाता है, वो ज़्यादा जल्दी और टाइमली आपके लिए आता रहता है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी अपडेट्स आती रहती हैं। उसी तरीके से आपके असाइनमेंट के मार्क्स थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन ग्रेड कार्ड में वो आपको दिखाई दे जाते हैं। आपके असाइनमेंट के मार्क्स सही तरीके से आए और आपका असाइनमेंट सही तरीके से चेक हो, और जब आपका असाइनमेंट चेक हो जाए तो उसके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में जुड़े, उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, और वो होती है आपकी कि आप जो भी असाइनमेंट अपना बना रहे हैं, उसका जो फर्स्ट पेज है उसमें अपनी जो डिटेल्स है उनको सही तरीके से लिखें। अगर वो डिटेल्स आपने सही तरीके से नहीं लिखी, तो चाहे आपने असाइनमेंट अच्छा भी बनाया हो, आपका असाइनमेंट चेक भी हो गया हो, उसमें अच्छे मार्क्स आपको मिल भी गए हो, लेकिन जब आपके वो असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं उनको अवॉर्ड किया जाएगा, तो उसमें देखना ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो असाइनमेंट के मार्क्स सही स्टूडेंट को जुड़े या सही आपने वहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है, तभी आपके पास आपका जो ग्रेड कार्ड है उसमें वो असाइनमेंट के मार्क्स रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको ठीक तरीके से बनाना, कि असाइनमेंट के फर्स्ट पेज में आपको क्या क्या डिटेल्स लिखनी होती हैं। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप जो इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का आपका असाइनमेंट का फर्स्ट पेज या फ्रंट पेज जिसको कहा जाता है वो होता है। आपके असाइनमेंट का जो पेज होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। इसके अलावा भी दो तीन और फॉर्मेट है जिसमें असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज है वो दिखाया जाता है। तो अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग आपके तरीके के हो सकते हैं, फॉन्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती है जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है। सबसे पहले और सबसे जरूरी होता है आपका इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर आपको बिल्कुल सही लिखना है, उसमें एक शब्द की भी कोई डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका नाम। अब एड्रेस लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। पहले एड्रेस भी लिखा जाता था, आपके ऑफलाइन आपके असाइनमेंट जो है वो सबमिट होते थे, लेकिन अब एड्रेस लिखना आपका इतना ज़रूरी नहीं होता। आप यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए, अपना नाम सही तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद कोर्स टाइटल आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोर्स का कोड भी सही आपको पता होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद असाइनमेंट नंबर को लिखने की बजाय आप यहाँ पर अपना जो प्रोग्राम का टाइटल है या प्रोग्राम का जो कोड है उसको लिख सकते हैं, क्योंकि वो लिखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम का कोड लिख देंगे। प्रोग्राम का कोड जो भी आप बी ए कॉमर्स कर रहे हैं, या बी ए जनरल, बी कॉम जनरल, BSc जनरल, जो भी आप कर रहे हैं, या MA का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो जानकारी जो है आप प्रोग्राम कोड के अंदर या प्रोग्राम टाइटल के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टडी सेंटर। आपके स्टडी सेंटर का कोड क्या है और आपके स्टडी सेंटर का नाम क्या है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी, जो कि सही सही होनी चाहिए कि आपका स्टडी सेंटर का कोड क्या है और स्टडी सेंटर का नाम क्या है। उसके बाद फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हैं, ताकि कोई भी अगर ज़रूरत हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सके। अगर टीचर चाहता है या फिर स्टडी सेंटर चाहता है कि आपने कुछ गलती की और आपसे कुछ कांटेक्ट करना है, तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल्स जो है वो मिनिमम डिटेल्स है जो कि आपको सही सही लिखनी ही लिखनी है। यानी कि सबसे पहले तो अपना इनरोलमेंट नंबर सही होना चाहिए, अपना नाम सही होना चाहिए, उसके बाद अपना प्रोग्राम का टाइटल सही होना चाहिए, फिर कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, फिर स्टडी सेंटर और स्टडी सेंटर का नाम और स्टडी सेंटर का कोड, और उसके बाद फिर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ये चीज़ आप सही लिख देंगे। उसके बाद डेट लिखनी है। उसके बाद साइन आप करें या ना करें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कर भी देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत में अपनी डिटेल्स पहले से ही लिख चुकी हैं। तो इस तरीके से आप अपना असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज है उसको बना सकते हैं। ये जो फ्रंट पेज है आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोस YT है, जिसका आप इस वीडियो का जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। फिर चाहे तो इसका प्रिंट आउट कर निकाल कर आप उसको चिपका दीजिए, या फिर सिंपली इसको जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है उस फॉर्मेट को खुद भी लिखकर आप अपना जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज है वो खुद बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।